channel and this is going to be a very long video जिसमें I am telling you my syllabus update. So sorry कि मैं इतने दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मेरे से लॉन्ग वीडियो एडिट होती ही नहीं है. मैं गई थी केदारनाथ 2 महीने हो गए एंड उसका लॉन्ग वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पूरा व्लॉग बनाया. मैं अपना कैमरा लेके गई थी एंड एवरीथिंग, सब कुछ. कैमरा तो नहीं, खैर मैंने अपना फोन ले गई थी बढ़िया सा. बट मेरे से वॉल व्लॉग एडिटिंग नहीं हो रहा, उसकी एडिटिंग खत्म ही नहीं हो रही. मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने साल हो गए मैंने उसकी एडिटिंग नहीं करी. जब वो एडिट होगा तब उसको डाल दूंगी गाइस. बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ सिलेबस अपडेट एंड हाँ, इसमें थोड़ी एडिटिंग वगैरह मैंने कम करी है बिकॉज टाइम नहीं मिलता गाइस इतना. एंड बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है. लेट मी शो यू. इतने अच्छे मौसम में कोई कैसे पढ़ सकता है? बस मुझे बहाना चाहिए नहीं पढ़ने का. लेकिन गाइस तुम्हारी गर्ल ने कम बैक करना स्टार्ट कर दिया है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू कम बैक, क्योंकि हम सबको नीट निकालना है. मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ मेरा ही नीट निकले, मेरा भी निकले, तुम सबका भी निकले, क्योंकि भाई एवरीवन विल बी हैप्पी. क्योंकि बहुत खुशी होती है भाई सिलेक्शन होने के बाद. क्योंकि हमारे कोचिंग में थी 2-3 भैया एंड बहनें आई थी, मतलब सब आए थे, मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ था एंड दे वर सो हैप्पी. और उनको देख के मुझे भी खुशी हो रही थी कि भाई सही है भाई, इतनी मेहनत करी उन्होंने और मेहनत करनी पड़ती है भाई. तो चलो मैं बताती हूँ कि मेरे सिलेबस अपडेट में क्या क्या है. वैसे तो कुछ नहीं चल रहा भाई. अरे हाँ, मैंने ना अपने ना टेस्ट के सिलेबस के प्लानर बनाए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. एंड हाँ दिखाती हूँ मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है. काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है तो बता देती हूँ. आकाश की कर रखी है, न्यू लाइट की करी है, PW के टेस्ट. मतलब देखो इतने सारे टेस्ट जरूरी नहीं है सिर्फ टेस्ट सीरीज, उसको एनालिसिस करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो मैंने टेस्ट सीरीज अभी 2 ही ज्वाइन कर रखी है और मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि टेस्ट बहुत सारे हैं नेट पे. करने का मन होना चाहिए, जो कि मैं 2 करने में नहीं पाती, लेकिन इतने सारे ज्वाइन करने के बाद कोई फायदा नहीं होगा. सो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत कुछ, क्योंकि मेरा टेस्ट आने वाला है न्यू लाइट का, जो कि है अभी इस अगस्त में. संडे को है एंड उसमें बहुत सारा सिलेबस आ रहा है. बहुत सारा तो नहीं, फिजिक्स में एक चैप्टर आ रहा है लॉज ऑफ मोशन विच इज़ ईजी, बट मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा. मतलब मैंने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है. इस पर उसमें आ रहा है रिडॉक्स आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर आ रहा है एंड सेम सम बेसिक वाला जो है ना, मतलब वही वाला आ रहा है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 11th का एंड मॉर्फो आ रहा है, एनाटॉमी आ रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारा है तो पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा. एंड सैटरडे को कोचिंग में भी टेस्ट है ह्यूमन फिजियो का, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है. सो चलो करते हैं. अभी जो टेस्ट है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है फिजिक्स का एंड आई डोंट वांट कि मैं वो एक चैप्टर भी ढंग से ना करके जाऊँ, विच इज़ लॉज ऑफ मोशन. एंड वो आसान चैप्टर है, बस उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है. एंड ये जो है मैंने सब कुछ लिख दिया है कि इसमें आपको समझा देती हूँ क्या है. सबसे पहले इधर मैंने लिखा है कि मैंने कौन से चैप्टर मतलब लेक्चर देख लिए हैं. अभी तो 7-8 लेक्चर तो देखना ही रह गए हैं, तब के ही नहीं देखे हैं, पता नहीं कब सालों के नहीं देखे हैं. क्या करूँगा इसके बाद ये लर्न करना है, और जिसमें DPP है जिसमें नहीं है DPP. एंड देयर आर टोटल 12 असाइनमेंट्स, पूरे 12 असाइनमेंट्स हैं. बहुत सारे क्वेश्चन है, हर असाइनमेंट में 60, 45, 38 इतने क्वेश्चन है. सो बहुत मेहनत लगेगी इसको कंप्लीट करने में. मैं सोच रही हूँ आज कंप्लीट ना कर पाऊँ, बट मैंने 10 लेक्चर्स तक देख रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं को मैं एक बार कर लूँ और उसमें DPP और जो असाइनमेंट हो जाए वो कर लूँ. बाकी के 7 लेक्चर बाद में देख लेंगे, मतलब करना तो है ही. खैर 5:15 हो चुके हैं एंड मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया. लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर रिवाइज कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, DPP 1 कर ली एंड DPP 2 कर ली एंड लेक्चर 4 अभी मैं कर रही हूँ. गाइज इतने सारे क्वेश्चन बीच में आते हैं. एक बात है, मतलब जैसे इतना सारा टाइम लग गया, 5:15 हो चुके हैं, तो इतना टाइम इसीलिए लगता है बिकॉज MR सर के लेक्चर्स क्या है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं. आई मीन उसमें इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है और हर क्वेश्चन अच्छे से देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसीलिए थोड़ा कम टाइम लग रहा है. एंड इस व्लॉग को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ. अगर आप लोगों को मेरी डेली ऐसे ही देखना है, मतलब कैसे कैसे मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके बाय. मुझे पता है कि आपको मेरा व्लॉग थोड़ा बोरिंग लगा होगा बिकॉज मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बहुत छोटा व्लॉग भी है, बट मुझे वीडियो अपलोड करनी थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से करी नहीं है. सो सॉरी. सो ओके बाय. सब्सक्राइब करके जाना. बाय. अब मैं पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ो.